ऑडिट होता है? मैदानी जी को नहीं सुन पाई, आपको भी पता होगा, आप तो वकालत कर रहे हैं इसकी, क्या ऑडिट होता है और क्यों? अगर नहीं होना चाहिए, सरकार कह रही है, तो आप क्यों कह रहे नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि शाहजिया जी ने जब कहा कि संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी, वक्फ बोर्ड के लिए कहा, तो मुझे कानून पता चल गया कि कितना कानून के बारे में जानती होंगी कि वो शाहजिया जी से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसी संविधान के तहत, उसी नियम और कानून के तहत सुन लीजिए, बीच में बोलने की आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, बहुत बोल रही थी आप, सुन लीजिए, गलत साबित हो गया आप। अरे पढ़ लिख के आया कीजिए, आपको कुछ नहीं जानकार, मैं जानता हूं कितना जानकार हैं आप, पढ़ लिख के आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए। दूसरी बात, आप अल्पसंख्यकों की जो लैंड है उसकी कीमत आंक रही हैं, आपके बारे में आप कीमत आंक रही हैं, आप जामा मस्जिद की लैंड की कीमत आंक रही हैं, आप लखनऊ में अगर वो टीले वाली मस्जिद है तो उसकी लैंड की कीमत आंक रही हैं, आप मुस्लिमों की आस्था पे लगातार चोट करेंगे, आप कुछ परिवारों को आप पूछना, अरे सुनिए, मैं सुन रहा था, अरे भाई देखिए, ऐसे नहीं होती डिबेट, जब ये बोल रही थी, इनकी आदत है, इनकी आदत है बीच में बोलने की, पहले इनको चुप कराइए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, बोलती है तो बर्दाश्त करना सीखिए, अगर बोलती हैं सवाल उठाती तो सुनना सीखिए, जवाब लेना सीखिए, बोलना मत सीखिए, केवल सुनना भी जानिए। बोल रही थी आप, इतनी देर से सुन रहा था। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप अल्पसंख्यकों की जो धार्मिक स्थल हैं, आप उसको लैंड कह रही हैं, जामा मस्जिद भी वक्फ बोर्ड में आती है, आप उसकी कीमत आकेंगी, आप अजमेर की कीमत आकेंगी, आप लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, वो वक्फ की जमीन है, वो मस्जिद है, धर्म स्थल है, आप उसकी कीमत आकेंगी। आप अल्पसंख्यकों को ये बताएंगे कि आपके पास इतनी लैंड है, इतनी कीमत है उनकी, आप मस्जिदों की कीमत आकेंगी। ये वो सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही उठा सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि वक्फ के लोग हॉस्पिटल नहीं बनाते, लखनऊ आ जाइएगा, कानपुर से लखनऊ की दूरी 90 किलोमीटर की है, यहां पे आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, यतीम खाने भी मिल जाएंगे, और जो गरीबों को घर दिए गए वो भी मिल जाएंगे। चश्मा बदलिए, चश्मे का नंबर बदलिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले चश्मे से अल्पसंख्यकों को माइक्रोस्कोप से देखना छोड़ दीजिए। दूसरी, हमारी बहन ने कहा कि हम तो 3 तलाक भी सुधार के लिए लाए। अरे भाई, आप सारे मसले मुस्लिमों में क्यों झांकना चाहते हैं? क्यों आप अल्पसंख्यकों में देखना चाहते हैं? आप 3 तलाक भी लेके आए थे, समाज सुधारक हैं आप। मणिपुर पे आप बोलते नहीं है, आप बलात्कारियों के मुकदमे वापस होते हैं, आप खामोश रहते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, हम आपसे महिलाओं के बारे में सीखे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को जेपीसी को इसलिए भेजा है क्योंकि टीडीपी विरोध में थी, जेडीयू विरोध में थी। हमारी बहन नहीं बोलेंगी चैनल पर बैठ के, लेकिन इनके पार्टी के अंदर भी विरोध था, संविधान के विरुद्ध। आप आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 के खिलाफ अगर आप काम करेंगे, आप संविधान के विरुद्ध काम करेंगे, तो मैं समझता हूं जो भी लोकतांत्रिक दल हैं, उन लोकतांत्रिक दलों के अंदर से भी आवाज उठेगी, और जेडीयू के अंदर से भी आवाज उठ रही है, टीडीपी के अंदर से भी सवाल उठी। फिर टीडीपी के ने तो अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए, आप कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता, तो आप अपने सहयोगी दल टीडीपी से क्यों नहीं पूछते? आपको आरक्षण देने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप विरोध में थे, वो कह रहे हैं आपकी बात वो बता रहे हैं कि आप तो विरोध में थे। क्या वो प्रवक्ता भी बोल रहे थे और बोलते बोलते झूठ इतना सागुफी से बोल गए कि भाई कहते कि अजमेर भी वक्त में आता है। मैं तो हिंदू धर्म से आती हूँ, आप तो मुसलमान, आपको पता है कि अजमेर नहीं आता है वक्त में। मैंने पढ़ा है और मुझे इतने भारत की बारे जानकारी है, तो थोड़ा सुधार लीजिए। और रहा, सुनिए, आप महिलाओं के प्रति अगर हमसे पूछेंगे ना, जो मस्जिदें हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। मेरी जानकारी कमजोर नहीं है, मैं जानकारी करके डिबेट में आता हूँ, आप अपने दल के बारे में बता नहीं पा रही हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के बयान अलग अलग हैं, उन पे आप जवाब दे नहीं पा रही हैं। आप हमारे सवाल का क्या जवाब दीजिएगा? आप अपनी पार्टी के अपने ही नेताओं को जवाब दे दीजिएगा, अपनी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट कर दीजिए। रोहित जी का मुझे अभी तक उन्होंने बोला नहीं, मुझे पता है कि दर्द कहाँ हुआ है आपको, मुझे पता है कि दर्द कहाँ हुआ है, दर्द यही हुआ है। मैंने कहा मुझे भी पता है कि दर्द कहाँ हुआ है, बिहार में चुनाव है और दर्द का एहसास बिहार के विधानसभा चुनाव में आगे आने वाले में होगा। वो जो आपके दल के अंदर से गुस्सा फूट रहा है, वो विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। आपका जो चेहरा है जेडीयू का, वो भी सामने आएगा। इंतजार कीजिए, देर थोड़ी है, विधानसभा आप लोग एक-एक बोलिए, एक-एक करके बोलिए। अब सवाल खड़े किए फखरुल जी, प्लीज जवाब सुन लीजिए, मुझे रोहित जी के पास जाना है। जल्दी अनुप्रिया कंप्लीट करें।